डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर हमने रिकॉर्ड अपडेट करना हो डेटाबेस के अंदर से तो हम कैसे करेंगे। आज का हमारा ट्यूटोरियल पिछले ट्यूटोरियल की ही कंटिन्यूटी है और इसके अंदर हम आज देखते हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेते हैं डेटाबेस से। तो ID 1 पे हम सर्च कर लेते हैं कौन सा रिकॉर्ड है। ये हमारे पास रिकॉर्ड है। तो अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका लास्ट नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ और उसके आगे मैं लिख देता हूँ GD और उसके बाद इसको कर देता हूँ अपडेट। जैसे मैंने अपडेट किया, सक्सेस आ गया। अभी मैं इसको सर्च करूँगा तो सर्च के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, व्यू के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे साथ आके GD आ गया। तो हमारा ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है ये अपडेट हो गया। अब सेकंड रिकॉर्ड है इमरान जाहिद। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको भी चेंज करता हूँ। तो पहले हम इसको सर्च करेंगे, ID में हम 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद जैसे मैं सर्च करूँगा यह मेरा डाटा आ गया इमरान जाहिद और इसके आगे फिर मैं साथ फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान लिख देता हूँ और साथ इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैंने अपडेट किया, सक्सेस आ गया। अभी मैं दोबारा व्यू में जाता हूँ तो अभी देखें इमरान जाहिद के आगे साथ पाकिस्तान आ गया। तो इस तरह से रिकॉर्ड को हम अपडेट करेंगे। इसकी कोडिंग में चलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने केस बनाना है अपडेट का। जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर केस बनाया था BTN सर्च का। तो आज ये नया केस जो है, क्योंकि नया बटन है तो इसके लिए r.id.btn अपडेट और उसके बाद बूलियन चेक 2। पहले हमने लास्ट वेरिएबल का नाम इसके लिए चेक 1 रखा था, तो अभी हम इसको चेंज करेंगे, चेक 2 कर दिया, बूलियन वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। और उसके बाद जो बाकी कैच, एक्चुअली हमने ये सारा कोड कॉपी किया है यहाँ से बूलियन से लेके ये सारा कोड आपने फाइनली तक यहाँ तक ये आपने कॉपी करके BTN अपडेट के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद एंड पे ब्रेक आ जाएगा। अब फाइनली और एक्सेप्शन वाले पोर्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने f नेम के अंदर हमने गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग f नेम के स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और उसके अंदर जो फर्स्ट नेम टेक्स्ट में से डाटा है वो f नेम के अंदर आएगा और जो EDT L नेम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है लास्ट नेम के लिए, उसका डाटा जो है वो स्ट्रिंग L नेम के अंदर आएगा। और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ID ली और उसके अंदर हमने टू गेट स्ट्रिंग करके उसका डाटा जो है वो गेट टेक्स्ट करके डॉट टू स्ट्रिंग और ID वाली स्ट्रिंग के अंदर आ गया। तो ये तीनों जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स EDT F नेम है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स EDT L नेम है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो EDT ID है। तो ये तीनों को हमने यहाँ से गेट करके स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया। हमने एक लॉन्ग वेरिएबल लिया और उसके बाद इसको ID को हमने लॉन्ग में कन्वर्ट करके L नाम का एक वेरिएबल लॉन्ग टाइप का लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया db.updateStudent और उसके अंदर 3 पैरामीटर हमने पास किए। L जो है वो ID के लिए, फर्स्ट नेम, F नेम और लास्ट नेम, ये तीनों जैसे हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो वो रेड हो गया और उसके बाद हमने जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था उसका फंक्शन जो है वो क्रिएट किया। कहाँ पे क्रिएट किया, डेटाबेस वाली फाइल के अंदर SQLite DB, ये हमारा फंक्शन है।
और उसके अंदर तीनों हमने वेरिएबल पास कर दिए। और उसके बाद हमने राइटेबल डेटाबेस ली की परमिशन ली। क्यों? क्योंकि हमने डाटा को राइट करना था। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे डाटा को राइट किया है, तो हमने डाटा को जब राइट करना है तो हमने परमिशन लेनी है राइटेबल डेटाबेस की। और उसके बाद हमने कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट लिया CV, और CV के थ्रू हमने डाटा को पुश किया, यानी डेटाबेस के अंदर डाटा को राइट किया। क्या राइट किया हमने? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद हमने MyDB का अपडेट फंक्शन जब हमने कॉल किया, क्योंकि हम अपडेट करने जा रहे हैं डाटा को। जैसे कि आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखें, हमने जब डाटा को इंसर्ट किया था तो हमने MyDB.insert का फंक्शन यूज़ किया। अब हम अपडेट करने जा रहे हैं तो MyDB.update, टेबल का नाम, CV कंटेंट वैल्यू के लिए, और उसके बाद जो है वो वेयर की क्लॉज है। वेयर की क्लास के अंदर हम रो ID के हिसाब से डाटा को उठा रहे हैं, और उसके बाद जिसका ID इक्वल टू L है, यानी यहाँ पे हम जो भी ID डालते हैं उसके हिसाब से जो रिकॉर्ड आता है उसको हम अपडेट करें। और उसके बाद हमने डेटाबेस को क्लोज कर लिया। तो ये कंप्लीट कोडिंग हमने देखी कि कैसे हमने डाटा को डेटाबेस के अंदर से उठा के उसको अपडेट कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।